कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। सफल होने के लिए मेहनत के मार्ग पर चलना पड़ेगा, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ेगा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह मूर्तिकार छेनी और हथौड़ा उस पत्थर पर चलाता तो वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज मैंने तुम्हें इस दर्द को नहीं सहने दिया, इस तकलीफ को नहीं सहने दिया, तो तुम इसी प्रकार से यही पड़े रह जाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए और फिर से पत्थर पर वार करने लगा। पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा कि तुम थोड़ा सब्र बनाए रखो, थोड़ी देर दर्द सह लो। यदि इस दर्द को सह लोगे तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापना करूंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर देखा कि उससे भी एक बहुत अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ा उठाया और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ा का बार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े ही समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे कर लोग वहां पूजा पाठ करने लगे, मन्नतें मांगने लगे। मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आते। लेकिन एक दिन उस पहले वाले पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया। लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ा करते। पत्थर को काफी दर्द होता। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा कर रहे होते। दोस्तों, हमेशा याद रखो, जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां और दर्द काफी आएंगे। अगर आप इनसे घबरा जाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। मेहनत करना आपको पड़ेगा। आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए, आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।